The exit poll done by Axis My India for India Today suggests a sweeping victory for the Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh. If this data proves to be correct on counting day, the man who would be front runner to be the Chief Minister of India's most populous and electorally sensitive state is the State Unit Chief of the Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya. Keshav Prasad Maurya is now joining us live and exclusive on India Today. Maurya Sahab, स्वागत है आपका India Today पे. I want to begin by asking you about what you're making of the exit poll data put out by Axis My India for India Today, suggesting that your party, the BJP, could win between 251 to 279 seats in Uttar Pradesh. मैं आपके सर्वे का स्वागत करता हूं और निश्चित तौर से यह कह सकता हूं कि आपने जो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का निर्णय अभी मतपेटिकाओं में बंद है, ईवीएम मशीन के अंदर बंद है, उसको आपने लोगों को बताने का काम किया है। और मैंने जो लगातार अंतर्गत स्थानों पे जाने का मौका मिला, उसमें मैंने यह पाया है कि शायद जो आपने नंबर हमको दिया है, इससे भी बहुत ज्यादा नंबर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कल आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में लहर थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया था, जनता का समर्थन सपा बसपा से मुक्ति पाने के लिए भाजपा के लिए था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, इस सरकार के माध्यम से जो अनेक गरीबों के हित में, किसानों के हित में, गांव के विकास के लिए अनेक जो काम हुए, उसका बड़ा प्रभाव लोगों के अंदर पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को इसके कारण से जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ है। से मौर्य साहब, अगर नंबर वही होते हैं जो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दिखा रहा है, तो आप जीत की वजह आप क्या मानेंगे? आप किसको क्रेडिट देंगे? आपके हिसाब से अगर इस तरह की जीत बीजेपी की होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर विजय होगी तो मेरा सर्वोच्च नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, उस जीत के का श्रेय होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को श्रेय होगा, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को श्रेय होगा और उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता को श्रेय होगा, जिन्होंने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास 2014 के बाद फिर से जताते हुए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े होकर के कमल खिलाने का काम किया है। माननीय श्री अमित शाह जी, जिनके कुशल मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने अनेक अभियानों के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जिन्होंने लगभग 10 महीने से लगातार जनता के बीच में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उपस्थिति अपनी दर्ज करा करके, जनहित के लिए संघर्ष करके जो अपना स्थान बनाया था, वह स्थान बनाने के कारण जो हमको वोट मिला है। जो किसान उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक प्रकार की प्रताड़ना का शिकार है, जो समाजवादी पार्टी की यूपी की सरकार, जिसके शासन में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बनी, पूरा पुलिस, पूरा प्रशासन उसको पूरी तरह से सपा का तंत्र बना करके उसका दुरुपयोग करने का काम किया, गुंडों, माफियाओं, अपराधियों का संरक्षण करने का काम किया। इसके कारण लोगों में बड़ी नाराजगी थी। महिलाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करती थी। तो ये सारा जो हमने संघर्ष किया सपा के गलत कार्यों के विरोध में, उसके कारण से, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और मेरे पार्टी के अध्यक्ष क्रेडिट दे रहे हैं मौर्य जी, लेकिन जो हमारा डेटा दिखाता है, खास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश के कास्ट डेटा को देखते हैं, खास तौर से नॉन ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी को अगर हम देखते हैं, तो डेटा ये दिखाता है कि आपका प्रोजेक्शन, अपना दल से आपका टाई अप, ईस्टर्न यूपी में राजभर का साथ में आना, खास तौर से नॉन यादव ओबीसी का बीजेपी के पक्ष में एकजुट होना, कंसोलिडेट होना, वो इस जीत का एक बड़ा फैक्टर रहेंगे। निश्चित तौर से आपकी बात से मैं सहमति जता रहा हूं और उत्तर प्रदेश के अंदर एक भ्रम फैलाया था सपा बसपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर के कि भारतीय जनता पार्टी केवल अगड़ों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग का ध्यान रखती है, सबका साथ सबका विकास, वो चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित वर्ग के हों, चाहे अगड़े वर्ग के हों, जिनके जीवन में कोई संकट है उस संकट को दूर करना और उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करना, ये भाजपा का सदा से प्रयास रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यह निश्चित तौर से बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर सपा बसपा को पछाड़ने का काम करने में सफल हुई है। अनुसूचित वर्ग का भी मतदाता
भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2014 की तरह 2017 में भी विजय प्राप्त करने जा रही है और 2014 हम 17 में दोहराएंगे और 2014-19 में भी दोहराएंगे, जिससे हम अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत के प्रधान। मौर्य साहब, बीजेपी की स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा है कि पार्टी अपर कास्ट पार्टी और ट्रेडर होने की अपनी इमेज को शेड करते हुए एक नई इमेज बनाए, तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि इसी स्ट्रेटजी के साथ 2019 से पहले नॉन ओबीसी यादव्स को दिखाने के लिए कि आपने हमें समर्थन दिया, हम भी आपको फायदा पहुंचाएंगे, इस स्ट्रेटजी के तहत आपका उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनना, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं? देखिए राहुल जी, मैं आपको एक तो ये कहूं कि अपर क्लास जो आप सब प्रयोग करते हैं, इसको कृपया करके बंद कर दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 14 राज्यों में सरकार का आधार पर बनते हैं जो उत्तर प्रदेश को अच्छा शासन देने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में इसका फैसला कोई प्रदेश का अध्यक्ष नहीं करता है, यह हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, विधायक दल है। अब यह निर्णय उनको लेना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे जो प्रदेश के अध्यक्ष के नाते देश के सबसे बड़े प्रदेश की बागडोर सौंपी। मैं बहुत साधारण परिवार से था और मेरे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया। मैं पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व के प्रति आभार भी जताता हूं और उनके कुशल मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है तो यह मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता की बात तो है ही। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस समय प्रसन्नता से भरा हुआ है और नेतृत्व के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहा है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता पे था, है और आगे भी रहे। ऑन इंडिया टुडे, मौर्य साहब, कैंपेन के दौरान बहुत चर्चा डीमोनेटाइजेशन की हुई, चर्चा हुई कि किस तरीके से ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो नाराज है बीजेपी से, लेकिन आखिरकार एग्जिट पोल का डेटा ये दिखा रहा है कि 64% ऑफ द बनियाज इन उत्तर प्रदेश आर स्टिल सजेस्टिंग दैट दे वुड वोट फॉर द बीजेपी। यानी कि चोट तो लोगों को पहुंची, थोड़ी नाराजगी भी थी, लेकिन ये पोल में आपके खिलाफ नहीं गया, आपको नुकसान नहीं हुआ डीमोनेटाइजेशन का। देखिए, नोटबंदी के कारण से देश में कोई नाराज नहीं है। नाराज वो लोग हुए, चाहे वो सपा के लोग, चाहे बसपा के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग, जिन्होंने 60 साल तक देश को लूटा, जिन्होंने 14 साल प्रदेश को लूटा। ऐसे लूटने वालों ने, भ्रष्टाचार करने वालों ने नाराजगी जताई थी। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रथम दिन से थी। सारे विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी के, पूरी कोशिश किए नोटबंदी के बाद कि देश में दंगा भड़क जाए, लोग सड़कों पर आ जाएं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं भारत की जनता का, प्रदेश की जनता का, कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती के साथ वो खड़े रहे कि मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो देश के हित में लिया है, वो गरीब के हित में लिया है। जो पाकिस्तान नकली नोटों की फैक्ट्री चलाता था, उस नकली नोट की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को जवाब देने के लिए लिया है। जो पाकिस्तान नकली नोट के बल पर भारत में आतंकवाद फैलाता था और पाकिस्तान में आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाता था, उसको चोट पहुंचाने का काम किया। इसलिए देश मोदी जी के साथ था, है और आगे भी रहेगा। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी इंडिया टुडे मैगजीन के एडिटोरियल डायरेक्टर राज चिंगप्पा भी हैं। अगला सवाल राज चिंगप्पा आपसे पूछेंगे। गो अहेड राज। मौर्य जी नमस्कार। जी जी अगप्पा जी, नमस्कार नमस्कार अगप्पा जी। I was curious as to एक तो what are the key factors you think that is giving BJP such a major if our exit polls to be believed such a majority, और दूसरी, if you saw Akhilesh Yadav ji's campaign, he had focused on development, and what is the counter that you felt the people didn't believe him and that's why you all are getting the votes? What is the key issues that you found in UP that actually determined the outcome? अखिलेश यादव जी का जो डेवलपमेंट था, जो विकास था, उनका केवल विज्ञापन पर था, अखबारों में था और टेलीविजन पर था। जमीन पर उन्होंने कहीं कोई विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तंत्र बहुत मजबूत था। हमने 1,40,000 बूथ की कमेटियां गठित की। हमने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे संपर्क करने का काम किया। हमने बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन किए, हमने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किए, हमने अनुसूचित वर्ग सम्मेलन किए, हमने व्यापारियों के सम्मेलन किए, हमने महिलाओं के सम्मेलन, यूथ के सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 महीने से
लगातार जनता के बीच में अपनी संगठनात्मक दृष्टि से भी उपस्थिति दर्ज कराई। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने जब भी कोई गलत काम किया, भले लाठी खाना पड़ा हो, हमें जेल जाना पड़ा हो, सपा के अनाचार के खिलाफ, इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस सरकार के द्वारा ध्वस्त कानून व्यवस्था कर घटित घटनाओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने ही लड़ाई लड़ने का काम किया। और जनता 14 वर्षों से सपा बसपा के सरकारों के काल में इतना त्रस्त हो चुकी थी कि उसे मुक्ति चाहिए थी सपा बसपा से। और मुक्ति के लिए एक मार्ग था माननीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल। और लोगों ने भाजपा का साथ दिया है, भाजपा को आशीर्वाद दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को आश्वस्त भी करना चाहती है, हम एक ऐसी सरकार देंगे जिस सरकार को में सुशासन होगा, जिस सरकार में भ्रष्टाचार से मुक्त विकास होगा, जिस सरकार में दुरुस्त कानून व्यवस्था होगी, जिस सरकार में बेरोजगारों के रोजगार के लिए अवसर पैदा होंगे, जहां 24 घंटे बिजली होगी, जहां किसानों के उपज की खरीद की एक उचित व्यवस्था होगी, जहां महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। ऐसे अनेक कामों के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त भी करना चाहते कि हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो जनता से वादा किया है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है, बड़े बहुमत से बनने जा रही है। और सरकार बनने पे हम अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा करने का काम करें। मौर्य जी, और एक प्रश्न है। One of the criticisms from even within your own party was that you had not given representation to the Muslim community, which has quite a substantial number in Uttar Pradesh. Is there any particular reason you didn't give them the representation? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से नारा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिन केंद्र में सरकार बनी, हमने कहा सबका साथ सबका विकास। हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। हमने टिकट नहीं दिया, यह सच है। इसलिए नहीं दिया कि हम गिनती गिनाने के लिए देने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमारा मुस्लिम कार्यकर्ता कोई जीत करके नहीं आने वाला था तो हमने टिकट नहीं दिया है। लेकिन मैं सपा बसपा से आज भी सवाल करना चाहता हूं कि हमने नहीं दिया है, लेकिन 15% आबादी को आपने 100 से अधिक टिकट क्यों दिए? आप किनके टिकट, पिछड़ों के टिकट काटे, दलितों के टिकट काटे, किनके टिकट काट करके देने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी के पास, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं था, हमने नहीं दिया है। लेकिन हमें इसकी कोई हमको इसकी कोई परवाह नहीं है। हम सबके साथ सबके विकास, सबके उत्थान के लिए काम करने वाले हैं। ये लोग कुछ का साथ, कुछ का विकास और कुछ का उत्थान करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, माताओं बहनों की सुरक्षा और उनके विकास के लिए समर्पित पार्टी। Mr. Maurya, a lot of people in the BJP from Uttar Pradesh are increasingly saying that because your candidature as state unit chief has helped rally the non-Yadav OBCs, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ आपके प्रोजेक्शन से, इसलिए आपका हक बनता है कि अगर बीजेपी जीतती है तो आपकी उम्मीदवारी होनी चाहिए चीफ मिनिस्टरशिप की। लेकिन कई जो आपके विरोधी हैं, कुछ पार्टी के भीतर, कुछ पार्टी के बाहर, वो कहते हैं कि, मेरी बात सुन लीजिए, कुछ आपके विरोधी पार्टी के भीतर और बाहर कहते हैं कि ये पॉलिटिकल लाइटवेट है, एक बार एम रहे, पहली बार एमपी बने, इनकी यूपी जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट, जो इतना बड़ा स्टेट है, ब्राजील से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, इनका पॉलिटिकल कद इतना नहीं है कि ये चीफ मिनिस्टर बन पाए, बन भी गए तो संभाल नहीं पाएंगे। देखिए, जो भी इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, मैं उनकी चर्चा पर कोई उस पर उत्तर दूं, इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं इस विषय को लेकर के ना चर्चा करना है, ना मेरा कोई इस प्रकार का दावा है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ विधायक दल होगा, जो पार्टी का फैसला होता है उसके हिसाब से जिस नाम को पार्टी फाइनल करेगी उस नाम के साथ केशव प्रसाद खड़ा रहेगा। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाना। हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की अगर 2017 में विजय हुई है और हम बड़े अंतर से जीत करके आएंगे तो 2014 की तरह 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस बार 73 नहीं 80 के 80 कमल के फूल खिला करके डालना, जिससे माननीय नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरे सवाल से बच रहे हैं, से मुक्त हो, गुंडा राज से मुक्त हो, अपराध से मुक्त हो, आप मेरे सवाल से बच रहे हैं। क्या आप, चलिए फैसला तो पार्टी को करना है, मोदी जी को करना है, अमित भाई को करना है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि आप में वो मादा है, आप में वो दमखम है कि अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप यूपी का अच्छा सीएम बन सकते हैं कि नहीं? आप राहुल जी, जो मुझसे आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं वो मैं बता भी नहीं सकता हूं, लेकिन ये मेरा ध्यान यूपी में चीफ मिनिस्टर कौन होगा इधर है ही नहीं।
यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, जिनको निर्धारित करना वो तय करेंगे। केशव प्रसाद का लक्ष्य है कि 300 से अधिक कमल के फूलों की माला मैं अपने नेतृत्व को समर्पित कर सकूं, यह मेरा लक्ष्य है और उस लक्ष्य की ओर ही मेरा ध्यान लगा हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस इलेक्शन के जरिए एक और भाजपा फंडामेंटली में कोई नेतृत्व करने वालों का अभाव नहीं है। एक फंडामेंटल रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है बीजेपी की कि पार्टी पहले अगड़ों की पार्टी, अपकास्ट की पार्टी, ट्रेडर्स की पार्टी माना जाती थी, अब आप एक नॉन यादव नॉन मुस्लिम रेनबो कोलिशन ऑफ हिंदू कास्ट्स ये आपने खड़ा किया है। क्या आपको लगता है कि एक उत्तर प्रदेश के इलेक्टोरल डायनामिक्स को पूरा रिवर्क किया जा रहा है इस इलेक्शन के जरिए? राहुल जी, मैं आपको बता दूं, ये जो अपर कास्ट की पार्टी बीजेपी है, इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम सपा बसपा कांग्रेस ने मेरे राज्य के गरीबों को भ्रमित करने के लिए, उनके जीवन में खुशहाली आने से रोकने के लिए किया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी आज देश के और प्रदेश के गरीबों के जीवन में खुशी का एक आशा का केंद्र बन गए हैं। जिस प्रकार से अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीबों के लिए उन्होंने समर्पित योजनाएं लाने का काम किया है, इससे सपा बसपा कांग्रेस के लोग घबरा रहे हैं कि अरे ये पिछड़ा वर्ग, ये दलित, ये मोदी जी के साथ क्यों जा रहा है, ये तो अगड़ों की पार्टी थी। भाजपा के साथ अगड़े भी सदा थे, पिछड़े भी सदा थे, अनुसूचित वर्ग के भाई बहन भी सदा थे। लेकिन सपा बसपा ने इस प्रकार का भ्रम फैलाने का कांग्रेस के अगुवाई में प्रयास किया था, जो जनता को अब सच मालूम हो गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, सबको पता चल गया है कि भाजपा में कोई किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, लेकिन छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ा से बड़ा सम्मान भाजपा में ही मिल सकता है। उसका साक्षात उदाहरण मैं स्वयं इस समय भाजपा जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश के सबसे बड़े राज्य का अध्यक्ष इस नाते बैठा हूं। कम आयु में ही मुझे पार्टी ने विधायक का टिकट दिया, विधायक बन करके पहुंचा, मुझे पार्टी ने सांसद बनाने का काम किया। मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको पार्टी में बहुत बड़े बड़े सम्मान देने का काम किया है, और वह जाति देख करके नहीं, वह कार्यकर्ता पार्टी के लिए किस प्रकार से समर्पित है, किस प्रकार से काम करता है, यह देख करके पार्टी सम्मान देने का काम करती है। और देश के अंदर कई राज्यों में हमारे पास उदाहरण है। इसलिए इस प्रकार का भ्रम फैलाने का जिन लोगों ने काम किया, उनकी दुकानें बंद हो गई। कल श्री अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि भाजपा अगर बहुमत में आएगी तो उसे रोकने के लिए हम बुआ के पास समझौते के लिए जा सकते हैं। मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि आपने मतगणना से पहले पराजय स्वीकार कर लिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। यह सच पहले स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन कल तो आपको बुआ याद आ रही थी, लेकिन 11 तारीख को आपके साथ आपके दोस्त को हो सकता है नानी भी याद आ जाए। ओके, राज हैज अ क्वेश्चन फॉर Maharaj ji, if you become the Mukhyamantri, what would be your key agenda? I mean, what would be the main points that you think you would focus on in the first few months of your tenure? भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र आपने देखा होगा। उस लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से हमने विकास का रोड मैप उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा है, और उसी रोड मैप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी यूपी के विकास करने का काम, यूपी में सुरक्षा देने का काम, यूपी में रोजगार देने का काम, यूपी के गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का काम करेगी। यह भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जिसे केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल तय करेगा, उसके द्वारा लोक कल्याण संकल्प पत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया जाए। लास्ट क्वेश्चन मिस्टर मौर्य बिफोर वी लेट यू गो। You were in the Vishwa Hindu Parishad for a decade and a half before you came to the BJP. You were part of the Ram Mandir campaign. Will the Ram Mandir on the ground, outside of what's happening in the Supreme Court, be a priority for the next government in BJP, whoever may run it? देखिए, लोक कल्याण संकल्प पत्र आपने शायद हमारा देखा नहीं है। हमने उसके माध्यम से भी ये कहा है, श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के पक्ष में भाजपा सदा से थी। मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जल्द आए, भव्य मंदिर का निर्माण हो, और यह बात हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भी कही। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिहार में भी कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, कुछ जगह ने तो पटाखे भी चला दिए, एंड में उल्टा पड़ा। ऐसा तो नहीं कि होली के कलर्स बहुत सारे खरीद लिए और एंड में उल्टा ही हो गया? इसकी चिंता है आपको? आप चिंता मत करिए, आप कोई चिंता नहीं है। मुझे अपने कार्यकर्ता के परिश्रम और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर पूर्ण विश्वास है। आपने हमारे जो नंबर दिखाए हैं, मैं इंडिया टुडे ग्रुप आज तक का सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप सच के काफी करीब हैं।
लेकिन जो जिन चैनलों ने उस कम करके भी दिखाया है, उनको कल मैं कह सकता हूं कि 11 बजे ही उनको यह विचार करना पड़ेगा कि हमने जो सर्वे किया था वह रिपोर्ट कैसे, मतलब उसके विपरीत भाजपा इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रही है। भाजपा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े नंबर से यूपी जीतने वाली है। Okay. और यूपी जीत करके हम 2019 की तैयारी में लगने वाले हैं। I'm going to leave it there. केशव प्रसाद मौर्य, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अब से 1 मिनट में आपसे हमारी मुलाकात होगी आज तक पे, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे। आज तक पे हम आपको एक बार फिर से डायल करके अभी ले रहे हैं। दैट्स केशव प्रसाद मौर्य, स्टेट यूनिट चीफ ऑफ द बीजेपी, अ मैन about whom we could be hearing a lot more about over the next few days. With this, I take you back to the studio.